संगीत की मधुर धुन, नृत्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति और रंगमंच की सजीव संवेदनाओं के बीच रंगश्रुति मादल महोत्सव एक सुंदर सांस्कृतिक क्षण, एक विशेष अनुभूति हम सभी के लिए लेकर आया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एवं एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल द्वारा 6 से 8 मार्च 2026 तक आयोजित 3 दिवसीय नृत्य एवं नाट्य समारोह रंगश्रुति माधव महोत्सव के समापन दिवस का रसास्वादन करने के लिए राघवंद सभागार में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण एवं कला रसिक दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दर्शकों, आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। एक और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में नारी शक्ति के साहस, सृजनशीलता और योगदान को नमन कर रहा है, और दूसरी ओर आज रंगपंचमी का भी उल्लासपूर्ण पर्व है, जो जीवन में रंग, उमंग और आनंद का संदेश लेकर आता है। तो आइए नारी शक्ति के सम्मान में और रंगों के इस उत्सव की खुशी में जोरदार करतल ध्वनि से इस क्षण को और भी विशेष बना दें। आज की दोनों एकल नाट्य प्रस्तुतियां रत्नावली और पढ़िए कलीमा नारी शक्ति को समर्पित है। दर्शकों, पिछले 3 दिनों से चल रहे रंगश्रुति माधव महोत्सव में आप सभी ने नृत्य और रंगमंच की अनेक मनमोहक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। संस्था द्वारा महोत्सव के प्रथम दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों के कई विशिष्ट व्यक्तित्वों की सम्मानित किया गया। इसके उपरांत दर्शकों ने नृत्य नाटिका चंड अशोक की प्रभावशाली प्रस्तुति का रसास्वादन किया। वहीं समारोह के द्वितीय दिवस की प्रथम प्रस्तुति में हमने रंगों और उत्सव से परिपूर्ण नृत्य भागवत रंग का आनंद लिया, और इसके बाद मंचित हुआ संवेदनशील नाटक टूटी हुई कुर्सी, जिसे आप सभी सुधी एवं कला प्रेमी दर्शकों ने भरपूर सराहा और स्नेह दिया। दर्शकों, ये महोत्सव स्वर्गीय श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव जी एवं स्वर्गीय श्री राजीव लोचन जी की पावन स्मृति को समर्पित है। 2 ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन कला, संस्कृति और रंगमंच के प्रति समर्पण का सुंदर उदाहरण रहा है। हम सभी की ओर से उनकी स्मृतियों को सादर नमन है। शिखर सम्मान से सम्मानित गुरु श्री चंद्र माधव बारिक एवं डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जैसे आदरणीय गुरुजनों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और शिक्षा की अमूल धरोहर एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल को प्राप्त है। इन्हीं के सम्मान में प्रेरणा को स्मरण करते हुए संस्था प्रतिवर्ष रंगश्रुति माधव महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी सदैव एक नए प्रयोगों और सार्थक नाट्य प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है, ताकि दर्शकों को कुछ नया और अर्थपूर्ण देखने का अवसर मिल सके। रंगश्रुति माधव महोत्सव के माध्यम से संस्था उन गुरु और शिष्य कलाकारों का सम्मान भी करती है, जिन्होंने अपना जीवन रंगमंच और कला साधना को समर्पित किया है। विगत 3 वर्षों में इस महोत्सव के माध्यम से अनेक रंग विभूषियों को सम्मानित कर संस्था स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। नाट्य कला के विकास हेतु संस्था समय समय पर गोष्ठियां, कार्यशालाएं और बाल रंगमंच गतिविधियां भी आयोजित करती आ रही है। विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्था ने प्रदेश ही नहीं, देश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, और भारत रंग महोत्सव 2024-25 में नाटक वसुधैव कुटुंबकम की प्रस्तुति दी थी। दर्शकों, रंगश्रुति माधव महोत्सव के आज के इस समापन दिवस पर भी आप सभी के लिए 2 सशक्त एकल नाट्य प्रस्तुतियां मंचित की जाएंगी। प्रथम प्रस्तुति में आप देखेंगे नाटक रत्नावली, जिसकी लेखिकाएं सुश्री अग्निहोत्री, अनुराग रत्न। इस नाटक का निर्देशन किया है श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने। प्रस्तुति गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी भोपाल की, जिसे मंच पर अभिनीत करेंगी सुश्री निधि दीवान। इसके पश्चात द्वितीय प्रस्तुति में पुनः एक प्रभावशाली एकल नाट्य प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, नाटक पढ़िए कलीमा। नाटक के लेखक हैं महान साहित्यकार सादत हसन बंटो। नाटक का निर्देशन किया श्री सादात भारती ने। प्रस्तुति हम थिएटर ग्रुप भोपाल की। इस प्रस्तुति को अपने एकल अभिनय से सजाया है श्री बालेंद्र सिंह बालू जी ने।
दर्शकों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें अथवा साइलेंट मोड पर कर लें। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हों तो कृपया उन्हें नियंत्रण में रखें। साथ ही सभागार में खाने पीने की वस्तुओं का उपयोग न करें। प्रस्तुति के दौरान व्यर्थ की आवाजाही न करें। गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी भोपाल की प्रस्तुति नाटक रत्नावली। निर्देशक विभा श्रीवास्तव। विभा श्रीवास्तव मूलतः भोपाल की निवासी हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की। बचपन से आपकी रुचि नृत्य, गायन और अभिनय में रही। स्वर्गीय प्रभात गांगुली, स्वर्गीय गुलवर्धन जी और श्री चंद्रमाधव वारिक जी से बैले नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। स्वर्गीय उस्ताद सरवत हुसैन खां एवं स्वर्गीय प्रकाश शुजालपुरकर जी से गायन की शिक्षा ग्रहण की। आपने नाट्य विधा अंतर्गत कई नामचीन नाट्य निर्देशकों के साथ काम किया है, जिनमें श्री राजीव लोचन, श्री संजय उपाध्याय, श्री दयाशंकर सिन्हा, श्री के राजन, स्वर्गीय जावेद ज़ैदी, श्री नज़ीर कुरैशी, श्री बालेंद्र सिंह कुशवाहा आदि। आप लगभग 20 वर्षों से नाट्य विधा से जुड़ी हुई हैं। आप कई नाटकों, टेलीफिल्मों एवं शॉर्ट फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। आपको 2008 में इफ्तिखार अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एवं 2015 में रंग सृजन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नाटक रत्नावली। ये नाटक संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की उस निर्णायक घटना पर आधारित है जिसने उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक मार्ग को पूरी तरह बदल दिया। कथा का केंद्र है उनकी पत्नी रत्नावली, जिन्हें अंतर्दृष्टि की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी उस रात से शुरू होती है जब तुलसीदास अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर सामाजिक मर्यादाएं भूल जाते हैं। प्रचंड वर्षा, अंधेरी रात और उफनती नदी भी उनके प्रेम को रोक नहीं पाती। वे नदी पार करके एक लाश यानी मुर्दे को लकड़ी समझकर सहारा बना लेते हैं। ये दृश्य नाटक में प्रतीकात्मक रूप से आसक्ति की चरम सीमा को दर्शाता है। जब तुलसीदास रत्नावली के सामने पहुंचते हैं तब रत्नावली का दृष्टिकोण कथा को मोड़ देता है। वे अपने प्रसिद्ध वचन के भाव के माध्यम से तुलसीदास को झकझोरती है कि यदि इतना प्रेम भगवान राम में होता तो जीवन धन्य हो जाता। नाटक में यह संवाद केवल तिरस्कार नहीं बल्कि एक करुणा बोध है, जहां रत्नावली स्वयं भी अपने भीतर के संघर्ष, अपराध बोध और वैराग्य को व्यक्त करती हैं। घटना के बाद कथा तुलसीदास के अंतर्मन में होते तूफान, उनके वैराग्य और आध्यात्मिक रूपांतरण की यात्रा को दिखाती है। साथ ही रत्नावली का अकेलापन, त्याग और उनका दृष्टिकोण, प्रेम की नई परिभाषा नाटक की भावनात्मक धुरी बनती है। तो लीजिए गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी भोपाल की प्रस्तुति नाटक रत्नावली। मैं रत्नावली। अब आप पूछेंगे कौन रत्नावली? इतिहास में मेरा नाम कहीं खो गया है, पर आपको तो बताना ही होगा ना।
आज मैं पूरी कथा कहूंगी, पर उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। क्यों स्त्री को कभी कभी केवल एक वाक्य में बांध दिया जाता है? लोग कहते हैं मैंने एक वाक्य कहा और एक जीवन बदल गया, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि उस वाक्य तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगा, कितनी रातें जागी थी मैं। आज मैं उन्हीं जागी हुई रातों की उलझन सुनाऊंगी। मैं रत्नावली हूँ। जब मैं छोटी थी मुझसे कहा गया, कम बोलो, धीरे धीरे बोलो और धीरे धीरे हंसो। समाज को स्त्री की आवाज से इतना भय क्यों है? इस कोमल ध्वनि को कम करने की प्रक्रिया बचपन से ही प्रारंभ कर दी जाती है, पर मेरे भीतर हमेशा एक प्रश्न रहता था, जब ईश्वर ने आवाज दी है तो फिर इसे दबाना ही क्यों सीखे? मैं बहुत जल्दी समझ गई थी कि समाज की अपेक्षाओं से लड़ना पड़ता है या फिर उनके समक्ष झुक जाना पड़ता है। जब विवाह हुआ मैंने सोचा अब जीवन साझा होगा। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, इतना कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं व्यक्ति नहीं, उनके संसार का केंद्र हूं। शुरुआत में तो ये सुख देता है, पर धीरे धीरे समझ में आता है कि किसी का संसार होना अपना संसार खो देना होता है। लोगों ने कहा, तुम्हारे जीवन में एक विद्वान पुरुष है, पर मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में एक असंतुलित प्रेम है। मैंने कई बार कहा, जरा अपने भीतर भी तो देखिए, पर प्रेम जब असंतुलित होता है तो वो सुनता नहीं है।
जी भैया जी। क्या माँ बीमार है? माँ की बीमारी का समाचार आया, मैंने जाना तय किया। माँ, बेटी, पति को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक और गलत का निर्णय मुझे भी आता है माँ। स्त्री जब कहीं जाती है तो क्यों मान लिया जाता है कि वो किसी को छोड़ ही रही होगी? क्या वो यूं ही अपने लिए अपनों के पास नहीं जा सकती? मैं गई, क्योंकि उस समय मेरा जाना ही उचित था। माँ बीमार थी मेरी, और माँ के साथ मेरा संबंध पति के संबंध से जरा भी छोटा नहीं था। और ये मेरा पहला सचेत निर्णय था। भारी वर्षा, तेज आंधी, बिजली कड़क रही थी, आकाश जैसे फट रहा था। मैंने देखा दरवाजे के उस पार वो खड़े थे, भीगे हुए, थके हुए, व्याकुल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सावजी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पहले क्षण मुझे दया आई, दूसरे क्षण मुझे डर लगा, और तीसरे क्षण मैं समझ गई, ये प्रेम नहीं, ये अंधत्व है। ये उस मन की व्याकुलता है जो स्वयं से भाग रहा है। मैं रोई नहीं, चिल्लाई भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ सच को ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। मैंने केवल इतना ही कहा, यदि यही अनुराग अपने ईश्वर को दिया होता तो भव सागर पार कर लिया होता। सुनिए, सुनिए, सुनिए। वो वाक्य केवल उनके लिए नहीं था, वो मेरे लिए भी था, क्योंकि उस क्षण मैंने निर्णय किया कि मैं प्रेम को अंधत्व में नहीं झोंकूंगी, नहीं झोंकूंगी।
एक प्रेम वो हो जो याद दिला दे कि तुम कौन हो, दिखा दे तुम्हारे छुपे हुए पंख, जो ले जाए तुम्हें आसमान तक। एक प्रेम वो हो जो भुला दे कि तुम कौन हो, ढाक दे तुम्हारी आंखों को अपने कोमल हाथों से कि कहीं तुम देख ना लो वो पंख जो तुम्हें ले जाते हैं आसमान तक, चेतना के शिखर तक। उस रात उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक जागती रही। क्या मैं कठोर थी? क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? समाज हर बार स्त्री को यही सिखाता है, सच बोलने से पहले दूसरों की सोचो। पर उस रात मैंने अपना सत्य अपने पक्ष में खड़ा हुआ देखा, और विश्वास जानिए, वो अनुभव भयभीत करने से ज्यादा मुक्त करने वाला था। क्या मुझे दुख हुआ? हाँ, स्त्री पत्थर नहीं होती। पर याद रखिए, दुख सहना और गलत स्वीकार करना एक नहीं होता। मैंने प्रेम छोड़ा नहीं, प्रेम की दिशा बदली। जिस स्त्री ने तुम्हें रोका वही तुम्हारी गुरु है। जिस स्त्री ने तुम्हें रोका वही तुम्हारी गुरु है। समय बीता, समाचार मिला वो बदल गए हैं, वैराग्य की ओर बढ़ गए। लोगों ने कहा, तुमने उन्हें संत बना दिया। मैंने सोचा, नहीं, कोई किसी को नहीं बनाता। हम तो केवल एक क्षण देते हैं जहां वो स्वयं को देख सके। मैं गुरु नहीं बनी, मैंने तो केवल दर्पण थामा था। चेहरा उनका अपना था। आज जब लोग उनका नाम लेते हैं, गर्व से लेते हैं, और मेरा नाम किसी प्रसंग की तरह आता है। पर मुझे शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ स्त्री का योगदान हमेशा इतिहास में नहीं,
मानवता की दिशा में लिखा जाता है। मैंने कोई युद्ध नहीं जीता, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। मैंने तो केवल एक क्षण में सत्य का साथ चुना, और कभी-कभी इतना ही पर्याप्त होता है युग बदलने के लिए। अब आप पूछेंगे मेरी पहचान क्या है, तो मैं कहूंगी मैं प्रेरणा नहीं, मैं चेतना हूं, मैं त्याग नहीं, मैं निर्णय हूं, मैं दृष्टि हूं, मैं रत्नावली हूं। और हर वो स्त्री जो सत्य का साथ दे, वो भी रत्नावली है। रत्नावलियों की संख्या थोड़ी कम है, पर बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कथा कही है मैंने। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, अब बताती हूँ। मैं तुलसीदास की रत्नावली हूँ। अंततः हम नाटक को इस प्रश्न के साथ समाप्त कर रहे हैं कि क्या तुलसीदास का संत बनना केवल उनका जागरण था, या रत्नावली का मौन त्याग भी उतना ही महान था। अगली दर्शक से अभी आपने प्रथम एकल नाट्य प्रस्तुति रत्नावली का स्वागत किया। नाटक की लेखिका सुश्री अग्निहोत्री अनुराग रत्न, नाटक का निर्देशन किया श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने। प्रस्तुति गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी भोपाल की। मंच परिवर्तन के पश्चात हम सभी दूसरी एकल नाट्य प्रस्तुति पढ़िए कलिमा का आनंद लेंगे। इस नाट्य प्रस्तुति में मंच पर जो कलाकार थी सुश्री निधि दीवान, एक बार जोरदार तालियां निधि दीवान जी के लिए। और खास बात इस नाट्य प्रस्तुति की यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इस नाटक में मंच पर या मंच पर जितने भी कलाकार हैं वो सभी महिलाएं हैं, जिनसे मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ। मंच पर मंच सज्जा सुश्री विप्रा श्रीवास्तव, संगीत संयोजन नीता गोलवंशी, रूप सज्जा सुश्री शीला चौरगड़े, प्रकाश परिकल्पना नीति श्रीवास्तव, लेखक अनुराग रत्न अग्निहोत्री, परिकल्पना एवं निर्देशन विभा श्रीवास्तव। और मंच सज्जा है प्रिया दीवान, सिया दीवान भी है।